खड़े हुए हैं जमाई राजा मंदिर में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए हुक्का पिया था। आज भी यहाँ पर भगवान को दोनों टाइम हुक्के का ही भोग लगाया जाता है। वृंदावन में कि हम ऐसी जगहों पर ऐसे मंदिरों का आपको दर्शन करा रहे हैं जहाँ जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। मथुरा का एक ऐसा मंदिर जहां हुक्का और पानी का लगता है भोग, जानिए क्या है मान्यता। मथुरा वृंदावन रोड पर रामकिशन मिशन हॉस्पिटल के बराबर में जयपुर मंदिर के सामने राधा विनोद मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को जमाई राजा भी कहा जाता है। मथुरा वृंदावन के कण-कण में श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं के रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने अपनी लीलाएं की हैं। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा भी है जिसकी मान्यता भगवान बांके बिहारी मंदिर से कई गुना ज़्यादा हुआ करती थी। यह मंदिर जमाई ठाकुर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को जमाई ठाकुर मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है और इसकी मान्यता क्या है, वह हम आपको बताते हैं। मंदिर के सेवायत पुजारी ने बताया कि जमाई राजा मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व बंगाल में तरास एक तहसील है। बंगाल की ढाका राजधानी है। उसके पास एक जिला है पावना। तरास तहसील के जमींदार थे बनवारी लाला। उनके यहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। इनकी पूजा यहाँ हुआ करती थी। यह परंपरा वहीं से चली आ रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ ठाकुर जी नदी से प्रकट हुए हैं और एक ब्राह्मण ने प्रकट किया है। दरअसल कहा जाता है कि ब्राह्मण को सपना आया कि तुम स्नान के वक्त नदी में मुझसे टकरा जाते हो लेकिन मेरा उद्धार नहीं करते हो। इस सपने के बाद ब्राह्मण ने भी स्मरण किया कि जब मैं स्नान करता हूँ तो कोई लकड़ी जैसी चीज़ मुझसे टकराती है। लिहाजा अगले दिन जब ब्राह्मण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य और भव्य प्रतिमा थी। कुछ सालों तक तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के पास रहे, लेकिन फिर एक दिन सपने में कहा कि मुझे राजा के पास जाना है। ब्राह्मण जब राजा के पास भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर गया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा की एक लड़की थी जो राजा भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी। बच्ची द्वारा भगवान की सेवा करते देख हर कोई हैरान रह गया। कुछ सालों बाद राजा को सपना आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 1 साल बाद मैं तुम्हारी लड़की को अपने पास बुला लूँगा। साथ ही श्री कृष्ण भगवान ने एक पेड़ बताया और कहा कि उस पेड़ की लकड़ी से राधा रानी की मूर्ति बनवाओ। राजा द्वारा बनवाई गई मूर्ति आज भी मंदिर में स्थापित है। जमाई राजा का इतिहास मथुरा वृंदावन रोड पर रामकिशन मिशन हॉस्पिटल के बराबर में जयपुर मंदिर के सामने राधा विनोद मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को जमाई राजा भी कहा जाता है। दरअसल कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पेड़ की लकड़ी से बनी प्रतिमा और राजा की लड़की के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ था। विवाह के बाद 8 पीढ़ियों तक किसी भी कन्या की शादी से पहले ठाकुर जी के साथ उसका विवाह होता था। फिर चुने हुए लड़के के साथ शादी होती थी। इस लिहाज से भगवान श्री कृष्ण जमाई राजा हो गए। ऐसे में जमाई राजा का ससुराल में मान सम्मान होता है। तभी से ठाकुर जी के सामने हुक्का पानी रखा जाने लगा। तब से हुक्का पानी रखने की परंपरा शुरू हो गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु के समय में हुआ था। ठाकुर जी की मान्यता को लेकर कहा जाता है कि बंगाल में इनका मंदिर 52 बीघा में हुआ करता था। 110 कमरे बने थे। वहाँ तरह तरह के 56 भोग लगते थे। भगवान श्री कृष्ण के रथ में लगे हुए घोड़े 2 किलो घी प्रतिदिन खाते थे। ठाकुर जी गंगा जल से अपनी बग्घी को धोकर बंगाल भ्रमण करने के लिए निकलते थे। यही कारण है कि हर साल बंगाल से यहाँ हजारों यात्री प्रतिवर्ष जमाई ठाकुर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये इस मंदिर के बारे में आप बताएं, क्या खासियत है? राजर्षि बनवाली राय बहादुर की लड़की से ठाकुर जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इनको जमाई ठाकुर बोलते हैं। अच्छा। ठाकुर जी यहाँ राजा के घर जमाई बन के बैठे हुए। राजा की लड़की को यहाँ से वृंदावन से के ढाका गए थे। ढाका से उस लड़की को ब्याह करके लाए। शर्त ये था कि राजा के पिताजी ने लड़के ठाकुर जी से शर्त रखी थी कि अगर मेरे साथ बैठ के हुक्का पियोगे तो अपने लड़की से ब्याह होगा।
तो ठाकुर जी ने हुक्का पी के लड़की को ढाका से ब्याह के पर वृंदावन लेके आए। राजा को बोला था कि ये पाकिस्तान कंट्री हो जाएगा, बांग्लादेश कंट्री हो जाएगा, इसमें मैं रह नहीं सकता, मैं वृंदावन विहारी वृंदावन नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले ठाकुर जी राधा कुंड है, राधा कुंड से वृंदावन में उन्होंने अपना निवास रखा। ये राजा 4 भाई थे, क्षितिज भूषण, विभूति भूषण, राधिका भूषण, बनमाली भूषण। 4 भूषण भाई में से किसी कोई संतान नहीं था, निसंतानी थे ये। तो इन्हीं की लड़की हुई और इन्हीं की लड़की के साथ ब्याह करके ठाकुर जी वृंदावन हुआ। घर जमाई बन के बैठे हुए ठाकुर जी, घर जमाई बन के बैठे हुए हैं दोनों। तो फिर रात में स्वप्न दिया ठाकुर जी ने राजा को कि तेरी लड़की मेरी राधा स्वरूप थी, मैंने अपने मन से ग्रहण किया है और मुझे दोनों समय हुक्का चाहिए। मैं तेरे बाबा के साथ बैठ कर हुक्का पिया था, मैं दोनों समय हुक्का। ठाकुर जी को अभी भी उस समय से हुक्का और पान का भोग लगाया जाता है, अभी भी। और दोनों समय ठाकुर जी हुक्का का भोग लगाया। तो ये मंदिर कितने वर्ष हो गए? ये 500 वर्ष चैतन्य महाप्रभु के ज़माने का मंदिर है, उस समय का मंदिर है, उस समय से अब तक चला आ रहा है। आपका शुभ नाम क्या रखते हैं? ब्रजमोहन। इस मंदिर का नाम क्या बोला जाता है? तराश मंदिर बोलते हैं, हक्का वाले जमाई ठाकुर के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसका एड्रेस क्या, किसी को यहाँ पहुँचना हो तो क्या कहेंगे? ये तराश मंदिर बोलना है, हुक्का वाले जमाई ठाकुर के नाम से बोलना है, वो आपको यहीं आके पहुँचा। मोहल्ले का नाम तराश मंदिर है। वहाँ तराश स्टेट करके राजा का अपना खुद का एक कचहरी था, स्टेट था, खुद का स्टेट था। उसी स्टेट के नाम से इस जगह का नाम तराश मंदिर पड़ गया। और क्या वो जमाई ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है, हुक्का वाले जमाई ठाकुर किसी को बोलते हैं, यहाँ पे हुक्का पहुँचा। तो अभी भी हुक्के का दोनों समय भोग लगता है निरंतर। आप यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं? सेवा करते हैं, हम तो निवृत्त मात्र सेवा है, सेवा करते हैं।